है, जमीन पे काम कुछ और है। जब वह भगते हैं तो वह जमीनी काम का कोई साक्ष्य नहीं होता है और कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई। कंपनियां आती हैं वह गरीबों को लाभ नहीं, गरीबों को नोचने के लिए आती हैं। उनको दिखाने के लिए लाभ रहता है लेकिन नोच के चली जाती हैं। जितने थाने हैं, जितने चौकी इंचार्ज हैं और जितने भी लोग हैं, अगर जरा सा इस पे ध्यान दे दें तो हम कह रहे हैं कि जो कंपनी बना करके एक बार फर्जीवाड़ा कर, मदद तो होती है लेकिन मदद के भरोसे कभी आम लोगों को धोखा भी मिल जाता है। इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए एक मुहिम की तरह तर्ज पर शुरू करने वाले सुधीर झा जी मौजूद हैं, जो लगातार जो सूदखोरी की तमाम वो कंपनियां हैं उनके खिलाफ अभियान छेड़कर और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि एक ऐसी कार्रवाई हो जिससे शायद जो आम जन की बात होती है उस पर शायद अमल किया जा सके। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आपके सभी दर्शकों का प्रणाम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम लोग एक ज़मीनी स्तर पे बात करने पे आए हैं, क्योंकि शासन हो, प्रशासन हो, मीडिया के लोग हों, किसी की नज़र अभी तक इस पे नहीं है। आप देखिए, पहले एक समय हुआ था, आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले आप जब आएंगे तो राधिका थी, राप्ती थी, रोज़ एक कंपनियां आती थी और रोज़ गरीबों का पैसा लेके भाग जाती थी। ऐसे तमाम पहले चीज़ें होती थी। अब क्या है, अब उसी चीज़ों को तमाम लोगों ने बदल दिया। जैसे गोरखपुर में ये सब परंपरा ख़त्म हो गया था। सूदखोरी, आम दिन सूदखोरी के चक्कर में पहले हत्याएं होती थी, इधर एकदम सब खत्म हो गया था। लेकिन कुछ दिनों से निरंतर सूदखोरों का वर्चस्व समाज में नहीं। जैसे अभी देखिए, परसों नरसों में देवरिया में एक हत्या कर दी गई। अजय तिवारी अभी साऊखोर में जो है इस सूदखोरी के उत्पीड़न में आत्महत्या करने पर बाध्य हो गए। तो इस तरीके तमाम आप देखते होंगे कि हर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पे एक संस्थाएँ करोड़ करोड़ रुपये लेकर के गरीब लोगों की भग जा रही हैं। तो आज हमारा, इससे पहले भी मैंने माननीय जिला अधिकारी के महोदय को मैंने ज्ञापन देकर के मांग किया था और निरंतर मेरा इस पे जो है एक वो है। और हमने मांग किया था, लोगों से भी आग्रह किया था कि इस तरीके की कंपनियों, इस तरीके की तमाम व्यवस्थाओं के विरुद्ध जो है आप लोग जागरूक होइए और इनकी आवाज़ उठनी चाहिए। तमाम लोगों ने तमाम चीज़ें, जैसे हमको अभी ज्ञात हुआ, एक कंपनी थी जीवन आनंद। पहले 2013 में जीवन आनंद जो है सुनील सिंह ने बनाया। सुनील सिंह जीवन आनंद जब ले आए तो उस समय भगे, करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा करके 2013 में भाग गए। फिर 2-4 साल बाद आए, चूँकि जब वो भगे तो छोटे मोटे, चूँकि जो कंपनियां भगती हैं वो कंपनियां पेपर में इतनी ऑथेंटिक होती हैं कि उनके भगने के बाद कोई कार्रवाई कानूनी रूप से नहीं उनके ऊपर किया जा सकता है। ये कंपनियों का शुरू से पहले मामला रहता है। कहावत है ना, बेईमानी का काम ये लोग ईमानदारी से पेपर में करते हैं। इनके पेपर में कुछ और होता है, आकार कुछ और होता है। तो सुनील सिंह ने जीवन आनंद बनाया है। जीवन आनंद के नाम पर में जो है करोड़ों रुपए फर्जी करवा करके 2013 में वो भाग गई, जो असुरन के आगे राप्ती कॉम्प्लेक्स के बगल में एक बहुत आलीशान इनका ऑफिस हुआ करता था। फिर आए, 4 साल तो रहे नहीं, 4 साल बाद फिर आए। फिर उसके बाद इन्होंने मानो क्या कहते हैं, मानव मुक्ति करके इन्होंने जो है एक कोई संस्था बनाई। फिर इसके बाद वो भी भग गई। आज के डेट में उनका जो है सनड्रॉपशिप रिटेलरशिप के नाम से, प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फिर उन्होंने एक कंपनी बनाई, जो मुझे ज्ञात हुआ है कि उसमें भी करोड़ों रुपया, यहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है कि उसमें 2 नंबर 1 नंबर सारे पैसे लगाए गए हैं और करोड़ों रुपए लगाए गए हैं। चूँकि देखिए, वह कंपनी बनाई गई है, कंपनी के नाम से, वो रिटेलरशिप के नाम से उन्होंने कंपनी बनाया है। तो कहने के लिए तो पेपर में कुछ और हैं, लेकिन ज़मीन पे उनके तमाम कार्य अलग हैं। और वह 2 गुना, 4 गुना और 5 गुना इतने दिन में हो जाएगा, ये लाभ मिलेगा, तमाम ऐसे लुभावने वादा करके वह लोगों को तमाम करोड़ों रुपए उसमें जमा हो गए। तो मेरा विषय ये है कि आज उनके भगने से पहले ऐसे लोगों पर निगरानी हो, क्योंकि यह लोग कंपनियाँ बना रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर लोगों को पैसे के साथ फरार करें। क्योंकि इनको आपराधिक, राजनीतिक तमाम, चूँकि पैसे इनके पास होते हैं, राजनीतिक लोगों का संरक्षण होता है, आपराधिक लोग सब, ये लोग इतने मतलब मजबूत होते हैं हर सब व्यवस्था में कि इनके खिलाफ कोई बोलने तक का साहस नहीं जुटा पाता है। क्योंकि आपराधिक संरक्षण होता है, सत्ता में जो भी राजनीतिक रहते हैं उनका संरक्षण ले लेते हैं, तो इनके खिलाफ कोई बोल नहीं पाता। तो मेरा आपके मीडिया के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के जिला प्रशासन से, यहाँ पुलिस प्रशासन से मेरा यही आग्रह है कि ऐसे जो कंपनियां हैं, ऐसे जो पैसे के लेन देन कंपनियां कर रही हैं, उनके पे नज़र रखते हुए निगरानी रखें और उनके फर्जीवाड़ा करने से पहले ही उनके ऊपर कार्रवाई हो। क्योंकि अगर वह भगी तो पेपर में बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं, अभी मैंने एक बड़हलगंज का मामला उठाया था। बड़हलगंज में एक मानव शिक्षा सेवा संस्थान है। आप समझिए, मानव शिक्षा सेवा संस्थान में 20,000 पटरी मतलब लोगों का जो है 3 रुपया बचत के नाम पर खाते खोल दिए गए और उनसे पैसा जमा कराया भी जा रहा है कि एफडी की तरह कि आपको 6 महीने में हम पैसा दूना करके दे देंगे। अब सवाल हमारा ये है, आप समझिए,
जब डाकघर और सरकारी बैंकों में तमाम स्कीम के तहत 9 से 11 साल में पैसे डबल हो रहे हैं, तो कैसे मानव शिक्षा सेवा संस्थान जो है पैसा डबल करने की बात कर रही है 6 महीने में? यह एक जांच का विषय है। मैंने जरा सा इस पर जांच की मांग कर दी, तो अब मैं क्या बताऊं, तमाम उस पर जो है बौखलाहट शुरू हो गई। आप हमको ये बताइए, अगर उसमें गरीब पटरी व्यवसायियों का पैसा जमा है, अगर जांच होती है तो मानव शिक्षा सेवा संस्थान की जो क्रियाकलाप है, अगर मुझे संदेह है, लोगों को संदेह है, तो अगर जांच हो जाएगी तो स्पष्ट हो जाएगा ना कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान सही है या गलत है, लोगों का भरोसा होगा। और मैंने यहाँ तक भी कह डाला कि अगर मानव शिक्षा सेवा संस्थान, भाई देखिए मेरा तो कोई निजी मामला नहीं, मेरा ये कहना है कि इससे पहले तमाम कंपनियां निरंतर भाग रही हैं। मेरा एक मुहिम है, जब मुझे ये पता चला कि उसमें इतने पटरी वालों का पैसा जमा है, कुछ लोगों ने अपनी शादी विवाह करने के लिए हुआ कि भाई 6 साल में दूना हो जाएगा, लोगों ने पैसा जमा, वहाँ गरीब लोगों का पैसा जमा है। और सबसे बड़ी बात समझिए, ऐसी कंपनियां जब आती हैं तो सत्ता का संरक्षण लेती हैं। और आप जाइए मानव शिक्षा सेवा संस्थान पे विधायक जी को, मंत्री जी को, वहाँ के चेयरमैन को, वहाँ के सभी लोगों को देखे। अब जैसे अब देखिए, हमको ज्ञात हुआ, मैंने मानव शिक्षा सेवा संस्थान के लिए जो आवाज़ उठाया, अभी परसों नरसों जो है वहाँ पे अतिक्रमण अभियान नगर पालिका के द्वारा आनन फानन में चलाया गया पटरी व्यवसायियों के लिए, क्योंकि पटरी व्यवसायी कहीं उनके विरुद्ध बोल ना दे। जैसे हम इसको वो नहीं कह रहे हैं कि यह बात सही है गलत है, ये तो एक विषय है, लेकिन जो मुझे वहाँ से लोगों ने बताया कि नेताजी यह पटरी व्यवसायियों पे एक दबाव बनाने का भी क्या बोलते हैं, ये तरीका हो सकता है कि अचानक पटरी व्यवसायियों का अतिक्रमण के नाम पर में पटरी व्यवसायियों को हटाने लगे। और वह जब मैं विधायक जी को बड़ा साधुवाद देता हूँ, विधायक जी ने फ़ोन करके जब बात किया तो मैं उनका वीडियो में देख रहा था, तो अधिकारियों को कहा भाई जब जहाँ पे पटरी वाले दुकान लगाते हैं वहाँ पे आपने थाना बना दिया, तो ये हमारे ही बीच के लोग हैं, तो इनको पहले व्यवस्थित व्यवस्था करने की बात चल रही थी। इस पर हमने कहा था बैठ के बात हो, तो आप लोगों ने बात किए बनाए, कैसे इनको उजाड़ दिया? बहुत शानदार सवाल किया। मैं आपके मीडिया के माध्यम से विधायक जी को बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने न्यायोचित बात की। और वह करे क्यों ना, क्योंकि गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी भी निरंतर बात कर रहे हैं कि पटरी व्यवसायियों की व्यवस्थित व्यवस्था हो। उत्तर प्रदेश में निरंतर ये चल रहा है कि पटरी व्यवसायियों को बेंडिंग जोन बना करके हट टाउन एरिया में दिया जाए, इनके लिए जगह चिन्हित किया जाए। तो चेयरमैन साहब को जगह चिन्हित करा के पटरी व्यवसायियों को बसाना चाहिए, तो वो उजाड़ने का काम कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर यह सत्य है कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान के दबाव में अगर वहाँ पर में इस तरीके से पटरी व्यवसायियों का उत्पीड़न और शोषण हुआ, तो सुन लीजिए, आपके मीडिया के माध्यम से बता दूं चेयरमैन साहब, आपको मानव शिक्षा सेवा संस्थान ने नहीं चेयरमैन बनाया है, आप भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आप आम लोगों के मत से और वो पटरी वालों के ही वोटों से आप चेयरमैन बनाए गए हैं, तो अगर वो आपको चेयरमैन बना सकते हैं तो आपको हटाने का भी वही काम करेंगे। इसलिए आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता की बात करिए। और दूसरी चीज़ और सुनिए, जब मैं मानव शिक्षा सेवा संस्थान की जांच की बात किया, आप मीडिया कर्मी आप बताइए, अगर हम कहते हैं कि अगर हमारा कोई संदेह है तो अगर जांच हो जाएगी तो क्या दिक्कत है भाई? आप बताइए, कोई दिक्कत होनी चाहिए? और तो इनको धन्यवाद देना चाहिए अगर ये सही है तो। आलोक गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहिए, मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए, विधायक जी को धन्यवाद देना चाहिए, चेयरमैन जी को धन्यवाद देना चाहिए, उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी एजेंट है उनको भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। आप बताइए, अगर कल को संस्था भगी तो ये लोगों पे सवाल के घेरे में आएंगे कि नहीं आएंगे? भाई संस्था तो भग जाएगी, विधायक जी कहाँ भगेंगे, मंत्री जी कहाँ भगेंगे, चेयरमैन साहब कहाँ भगेंगे, वो एजेंट कहाँ भगेगा? और जो उसमें काम करने वाले आज मानव शिक्षा संस्थान के नाम पे बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग हैं, वो कहाँ भगेंगे? तो कहीं ना कहीं से जनता उनसे सवाल करेगी, जो लोग उसमें खातेधारक हैं, जो लोग उसमें पैसा जमा किया, सवाल उनसे करेंगे। तो उनकी भी अगर जांच हो जाएगी, अगर मानव शिक्षा सेवा, हमने मीडिया के माध्यम से कहा भी है कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान जांच होने के बाद अगर सही और सत्य पाई जाएगी कि हाँ वो पैसा दूना कर सकती है, वो जो क्रियाकलाप है उनका सही है, वो सारे काम जो है सही कर रहे हैं, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के नाम पर में और तमाम उनके जो संस्थाएं हैं उसके नाम पर में कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए होता क्या है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। तो लोग करते क्या है, एक कंपनी बना के बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, नीचे 3 कंपनी बना के घोलझाल करते हैं। तो मेरा यह अगर संदेह है कि भाई मानव शिक्षा सेवा संस्थान के कितने कंपनियां हैं, सबकी जांच हो जाए, सब स्पष्ट हो जाए कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान सही है भाई सभी लोगों के लिए। और मैं खुद कहा हूं कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान की जिस दिन जांच हो करके हो जाएगी और वह हो जाएगा स्पष्ट कि मानव शिक्षा संस्थान सही है, क्योंकि मैं मानव शिक्षा सेवा संस्थान पे गलत आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरा एक संदेह है, उस संदेह पे मैं सिर्फ एक जांच की मांग कर रहा हूं। क्योंकि
उसमें गरीब पटरी व्यवसायियों का पैसा जमा है। और अगर मानव शिक्षा सेवा संस्थान भगी या डूबी तो कहीं ना कहीं से गरीब पटरी व्यवसायी आत्महत्या करने के सिवा उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान की जांच हो जाए, जिससे स्पष्ट हो जाए। अच्छा, ऐसी बड़ी कंपनियों पे आप रोक की बात कर रहे हैं, यानी बड़ी कंपनियां जो आते हैं, आपका कहना है कि वो फ्रॉड करते हैं, वो फ्रॉड करके फिर लोगों के बीच से निकल जाते हैं, तो चूक कहाँ होती है सरकार में या फिर जो उस कंपनियों का सत्यापन करती है? आपने बहुत शानदार सवाल किया, मैं यही तब से समझाना भी चाह रहा हूँ। जब बड़ी कंपनियां आती हैं तो उनके जैसे मैंने कहा ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। जैसे अभी देखिए सुनील सिंह ने जो बनाया है संडापशिप रिसेलर प्राइवेट लिमिटेड, अब इनका तो जो ये दिख रहा है कि यह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए, इस पर यह काम करेंगे। इन्होंने तो रजिस्ट्रेशन करके यह नाम दे करके काम ये कर रहे हैं, लेकिन जो इनके वादे हैं, जो इनके कार्यशैली हैं, जो इनके लोग समझाते हैं, तो पेपर इनका कुछ और है, ज़मीन पे काम कुछ और है। जब वह भगते हैं तो वह ज़मीनी काम का कोई साक्ष्य नहीं होता है और कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। और ये आज से नहीं, ये पहले से भी रहा। तो मेरा यह कहना है कि यह परंपरा खत्म हो गई थी। सूदखोरों का उत्पीड़न बंद हो गया था, ऐसे फर्जीवाड़े कंपनियों का बंद हो गया था। जो ये फर्जीवाड़ा कंपनी फिर से नए नए तरीके अपना करके जो गोरखपुर में निरंतर पर पसार रही हैं। अब जैसे हमने जब से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया और उस समय में 2 गुना 4 गुना करने वाले कंपनियों का नाम लिया, रोज़ हमको फोन आ रहा है, भैया यहाँ पर मैं ये ऑनलाइन ये लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन वो कर रहे हैं। तो देखिए है क्या, मेरा ये कहना है कि जो हमारा यहाँ साइबर क्राइम बना है, हमारे जितने थाने हैं, जितने चौकी इंचार्ज हैं और जितने भी लोग हैं, अगर जरा सा इस पर ध्यान दे दें तो हम कह रहे हैं कि जो कंपनी बना करके एक बार फर्जीवाड़ा कर रहा है, हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन हम उसको चिन्हित तो कर सकते हैं ना, उसके संपत्ति से लेकर के उसकी जांच हो सकती है ना। अगर अभी यही जो है क्या नाम है उनका, हाँ, संड्रापशिप रिसेलर प्राइवेट लिमिटेड की अगर सुनील सिंह की अभी संपत्ति की जांच हो जाए तो ये दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा कि अचानक इतने पैसे कैसे आए। मानव शिक्षा सेवा संस्थान के भी अगर क्रियाकलाप की जांच हो जाए, उनके संपत्तियों की जांच हो जाए, उनके लेन देन की जांच हो जाए, इनके लेन देन की जांच हो जाए तो स्पष्ट हो जाएगा ना। इस चीज को लेकर आप लगातार कह रहे हैं कि हम सूदखोरी के खिलाफ, सूदखोरी कंपनियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं, तो अभियान में आपका मुख्य रूप क्या होता है कि गरीबों को लाभ मिले या फिर उन कंपनियों के द्वारा आपको लाभ मिले? कहीं ये तो आपका कोई आपने बहुत शानदार ये भी सवाल किया। भाई देखिए, गरीबों को तो लाभ मिलना भी हम उन गरीब तबके के लोगों के लिए लेकर आए हैं जिन्हें सूद कंपनियां सूद के नाम पर पैसे तो ले लेती हैं, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए लेकर एक फर्जीवाड़े की तरह वहाँ से रफू चक्कर हो जाती हैं। इनका कहना है कि ये अभियान और ये मुहिम हम लगातार जारी रखेंगे जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती कि जो कंपनियां मार्केट में बनी हुई हैं उनकी सच्चाई क्या है। क्या वो काली कमाई के ज़रिए लोगों के धन ऐंठने में लगी हैं या वाकई वो लोगों की सेवा के लिए लगी हैं।